एक ईद मिलादुन नबी ऐसी है जो करोड़ों ईदें उस पर कुर्बान हो जाएं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मनाना, उनकी पैदाइश के दिन हम सब जश्न मनाते हैं। ये कहाँ से साबित है? आज हम कुमकुम लौटे लगाते हैं, आज हम शामियाने के अंदर बैठे हुए हैं, कुमकुम लौटे लगी हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मेरे आक़ा, ऐ मेरे बंदो, जब मैंने इस दुनिया के अंदर अपने महबूब को भेजा तो आप फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, ये सारे सितारे आमना के आंगन में कर दो, इसलिए कि मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। आप जरा सोचो तो सही, नबी आखिर जमा की विलादत की खुशी में अल्लाह हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये सारे सितारे आमना के आंगन में कर दो। आज हम उसी सुन्नत पर तो अमल करते हैं। आज हम लेटे और कुमकुमे लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया, कहा फरिश्तों सारे सितारे आमना के आंगन में कर दो, इसलिए कि मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। और जरा सोचिए, आक़ा करीम की विलादत पर शिरीनी तकसीम करते हैं, ये भी अल्लाह की सुन्नत है। अरब के अंदर दस्तूर ये था कि अगर किसी के घर बच्ची पैदा होती थी तो वो जिंदा दरगोर कर दिया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैं अपने महबूब को दुनिया में भेज रहा हूँ, कोई गमज़दा ना होए, कोई माफसरदा ना होए। आप जरा सोचो तो सही, अगर आज मक्के के अंदर बेटी पैदा होती थी तो उसका बाप जिंदा दबा दिया करता था। अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब दुनिया के अंदर भेज रहा है। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका फरमाते हैं, अज़्ज़नल्लाहु तिलका सनते लिनिसाई दुनिया अयहमिलना ज़ुकूरन करामतन। आप सुनो, आज हम शिरीनी तकसीम करते हैं, लड्डू तकसीम करते हैं, क्या क्या नहीं तकसीम करते हैं मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में। अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है। अल्लाह ने जब अपने महबूब को हम गुनहगारों में अता किया, मक्के के अंदर जब मेरे आका की विलादत हुई तो अल्लाह ने उस पर शिरीनी कौन सी तकसीम किया? सारे अरब के अंदर अल्लाह ने बेटे तकसीम कर दिए। किसी के घर उस साल बेटी पैदा नहीं हुई, बल्कि जितने उस साल पैदा हुए सारे के सारे बेटे अता फरमाए अल्लाह ने। अब जरा सोचो तो सही, अल्लाह अपने महबूब की मिलाद किस तरह मना रहा है? अल्लाह ताला अपने महबूब की विलादत का एहतमाम किस तरह से करवा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने जब अपने महबूब का मिलाद मनाया तो सारे अरब के अंदर बेटे बांट दिए, किसी के घर बेटी पैदा नहीं हुई। अब जरा सोचो तो सही। और इसको अगर आगे लेकर के चले तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन विलादत की खुशी मनाना, आक़ा करीम ने खुद अपना मिलाद बनाया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आता है, मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप तो शंबा को रोजा रखते हो, इसकी क्या वजह है? क्यों आप तो शंबा को रोजा रखते हो? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा और ऐ मेरे उम्मतियों, जब तो शंबा का दिन आए, मेरी पैदाइश का दिन हो, तो तुम भी रोजा रखा करो, क्योंकि इस दिन में पैदा किया गया और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। आप सुनो, हदीस पाक है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमी यौमिल इस्नैन फकाला फीही वलिदतु व फीही उनजिला अलैया। आप जरा सोचो तो सही, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं तो शंबा को इसलिए रोजा रखता हूँ कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई और इसी दिन मुझ पर कुरान उतरा। अब इससे बढ़कर के मिलाद मुस्तफा का सबूत क्या होगा? आप और इसको आगे लेकर के चले, कुरान में कई जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों की विलादत और वफात का तज़किरा किया है। सूरे मरियम को पढ़िए, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जरा ऐ मेरे बंदो सुनो, व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या। अल्लाह कहता है, सलाम हो मेरा याह्या पर जिस दिन उसकी पैदाइश हुई। तो आप जरा सुनो, मिलाद मुस्तफा मनाने वालों, अल्लाह कहता है, सलाम हो याह्या पर जिस दिन हजरत याह्या की विलादत हुई, और सलाम हो याह्या पर उस दिन भी जिस दिन उसकी वफात होगी। गोया अल्लाह वालों की विलादत के दिन सलाम पढ़ना ये अल्लाह की सुन्नत है। आप जरा सोचो तो सही, आज लोग कहते हैं कि ये जो पैदाइश के दिन ये क्यों आप सेलिब्रेट करते हो? ये तो कहानी लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर कई जगह पर अंबिया की मिलाद का तज़किरा किया है। सूरे मरियम में भी आगे ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद अर्ज़ करते हैं, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरी पैदाइश हुई और जिस दिन मेरी वफात होगी और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। आप जरा सोचो तो सही, अल्लाह वालों की मिलाद के दिन, अल्लाह वालों की पैदाइश के दिन सलाम पढ़ना ये अल्लाह की भी सुन्नत है और अंबिया की भी सुन्नत है।
आप जरा सोचें, अल्लाह तबारक व तआला से पूछेंगे, ऐ मेरे अल्लाह, जब तूने नबियों के तज़किरा किया तो सलाम पढ़ करके उनका मिलाद मनाया है, मगर हम लोगों के आका की जब बारी आई, या अल्लाह तबारे मेरे मौला, जब मेरे आका की बारी आई तो तूने दूसरे अंबिया का तज़किरा सलाम पढ़ करके किया, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मेरे मालिक माबूद, उनका मिलाद कैसे मनाया जाएगा? तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, यूं तो मैंने दूसरे नबियों की मिलाद का जिक्र सिर्फ सलाम से किया था, और अपने महबूब के बारे में, मेरे महबूब का तो वो मकाम है कि ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारा हर रोज यौम मिलाद मना रखा है। ये कहते कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह कहता है मैं फरिश्तों को हर वक्त अटेंशन किए रखता हूँ, खड़ा किए रखता हूँ। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे हबीब का हर दिन यौम मिलाद है। वो कैसे? और इसको आगे लेकर के चलो, अपने रब से पूछेंगे, मेरे मौला, इसमें खास विलादत के मुस्तफ़ा की बात नहीं हुई, तो अल्लाह फरमाता है कि दूसरे अंबिया की बात आई थी तो मैंने उनका जिक्र सलाम पढ़ करके किया। अब मेरे हबीब की बात आई तो आए मेरे हबीब, तुम्हारे चलने पर मक्का शहर की कसम खाता हूँ। अब जरा देखिए तो सही, अल्लाह अपने हबीब का मिलाद किस तरह मनाता है। अल्लाह कहता है, दूसरे नबियों का तज़किरा मैंने सिर्फ सलाम पढ़ करके किया, मेरे हबीब तुम्हारी बारी आई तो मैंने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब कसम है शहर मक्का की। आप पूछेंगे, मेरे मौला, क्यों शहर मक्का की कसम खाई जा रही है? मक्का शहर किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का वहाँ पर घर है, मगर अल्लाह ताला उस मक्का शहर की कसम अपने घर की वजह से नहीं खा रहा है। और क्यों खा रहा है बारी ताला? तो अल्लाह फरमाता है, वइन तहिल्लुम बिहादल बलद, ऐ मेरे हबीब आपका इस शहर में आना जाना है, इसलिए मक्का शहर की कसम खाता हूँ। आप जरा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला मक्का शहर की कसम खाता है, तुम काबे की वजह से नहीं कि काबा मेरा घर है, वहाँ पर हतीम भी है, सब कुछ है। अल्लाह कहता है इस वजह से मैं कसम नहीं खाता हूँ। वान तहिल्लुम बिहादल बलद, यानी किस तरह अल्लाह अपने नबी का मिलाद मना रहा है, अपने हबीब की विलादत का कैसे एहतमाम करवा रहा है। कहता है, मेरे हबीब आपका इस शहर में आना जाना है, इसलिए मक्का शहर की कसम खाता हूँ। और अगली कसम खाई, ववालिदिन वमा वलद, कसम है उस वालिद की। अब यहाँ पर एक बात पैदा होती है, एक सवाल पैदा होता है। अब बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इस यहाँ पर वालिद से मुराद, कोई कहे कि हजरत अब्दुल्ला है, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई एतराज नहीं। कोई कहे वालिद से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई एतराज नहीं। कोई कहे वालिद से मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मैं कहूँगा इसमें भी कोई एतराज नहीं। कोई कहे वालिद से मुराद हजरत इस्माइल है, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई एतराज नहीं। अल्लाह ने जो कुरान के अंदर ववालिदिन तनवीन के साथ कहा है, ये दो फायदे दे रही है। एक तो इज्जत और तकरीम का फायदा दे रही है, दूसरा उमूम का फायदा दे रही है। आप जरा सोचो तो सही, अल्लाह कहता है अगर इस तनवीन को आप उमूम के लिए माने तो आप यहाँ पर ये माना होंगे, ऐ मेरे हबीब कसम है हर उस वालिद की जिसकी पुष्ट में तेरा नूर मुंतकिल होता रहा। आप जरा सोचो तो सही, अगर एक कर लो तब भी उसकी कसम खाई जा रही है, और हजरत आदम से लेकर के अब्दुल्ला तक सब कर लो तो सबकी कसम खाई जा रही है। और अगर यहाँ पर तनवीन का माना, यहाँ पर तनवीन की ताज़ीम के लिए ले लें तो अब माना ये होगा, ऐ मेरे हबीब आपके आबा और अजदाद का हर फर्द लायक ताज़ीम है, हर फर्द काबिल ताज़ीम है। आप जरा सुनो तो सही, यहाँ पर एक लतीफ नुक्ता मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के खलील सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर के काबे की मजदूरी के तौर पर आमद मुस्तफ़ा की दुआ किया था, उस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उलादत मुस्तफ़ा की दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में नबी आखिरुज़्ज़मा को भेज दे, अल्लाह मेरी नस्ल में मोहम्मद अरबी को भेज दे। अब जिस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम ने मिलाद मुस्तफ़ा की दुआ मांगी थी, अब जरा सोचो तो सही, ऐ मिलाद मुस्तफ़ा से हटने वालों, ऐ मिलाद मुस्तफ़ा से भागने वालों, कहाँ तक भागोगे? भागते भागते ऐसे भागे कि जब काबे के अंदर गए तो रब ने पकड़ लिया, कहा आप कहाँ भागोगे, अब तुम कहाँ जाओगे? ऐ अल्लाह वालों के कदमों के निशान से भागने वालों, ऐ अल्लाह वालों के, ऐ नबियों के निशान से भागने वालों, हर जगह से तुम भाग गए, मगर काबे के अंदर गए तो रब ने पकड़ लिया, आप नहीं भाग सकते हो। क्यों नहीं भागोगे? इसलिए कि जब काबे के अंदर तुम पहुंचोगे, अल्लाह कहता है हाजियों तुम्हारा हज नहीं कबूल करूंगा जब तक तुम मकाम इब्राहिम को सामने रख करके 2 रकात नफल न पढ़ लो। ऐ मेरे मौला वो 2 रकात नफल कहाँ पर पढ़ेंगे? अल्लाह कहता
कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब वो पत्थर सामने रखो जिस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलाद मुस्तफ़ा की दुआ की थी। अब जरा सोचो तो सही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी पथरीली जमीन पर चलते रहे, यमन गए पथरीली जमीन पर चलते रहे, शाम गए पथरीली जमीन पर चलते रहे, फलस्तीन गए पथरीली जमीन पर चलते रहे, अरब में रहे पथरीली जमीन पर चलते रहे। पूरी जिंदगी आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पथरीली जमीन पर चले, मगर कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान नहीं मिलते हैं। मगर जिस पत्थर पर खड़े होकर के मिलाद मुस्तफ़ा की दुआ की थी, क्या दुआ मांगा था? रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इस काबे की उजरत मजदूरी इतनी देना कि वो उम्मत जिसमें नबी आखिर ज़माने वाला है, ऐ अल्लाह उस नबी को मेरी नस्ल से कर देना ताकि हर एक को निस्बत से पुकारा जाएगा। मेरी बारी आए इब्राहिम तो मुझे मोहम्मद का बाप और दादा कैसे पुकारा जाए। सुनो, अब मिलाद मुस्तफ़ा पर आ जाओ कि काबे के अंदर ये बताओ इस्लाम पत्थरों से जान छुड़ाने आया था या पत्थरों को गले लगाने आया था? 360 बुत काबे से चुन चुन कर फेंक दिए गए। अल्लाह ने कहा सारे पत्थर फेंक दो, मगर रब ने हुक्म दिया 2 पत्थर रोक लिए जाए। वो 2 पत्थर कौन से पत्थर हैं? एक पत्थर ऐसा है जो काबे के सहन में गाड़ा गया और वो पत्थर हर वक्त वहां पर मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाता है। 24 घंटे वहां काबे के सहन में। वो कौन सा पत्थर है? वो ऐसा पत्थर जिस पत्थर पर खड़े होकर के कदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलाद मुस्तफ़ा की। अल्लाह ने कहा इस पत्थर पर इब्राहिम के कदम नक्श कर दिए जाएं। तो अब वो पत्थर पर इब्राहिम के कदम नक्श हो गए। अब सारे पत्थर फेंक दिए गए, एक पत्थर काबे के सहन में गाड़ दिया गया। वो पत्थर कौन सा है? ये मिलाद मुस्तफ़ा की निशानी है। इस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम ने विलादत मुस्तफ़ा की दुआ किया था। अब वो पत्थर गड़ा हुआ है काबे के सहन में, हर जगह से भाग गए। अल्लाह कहता है हाजियों तुम्हारा हज कबूल नहीं करूंगा जब तक तुम वो पत्थर को सामने रख करके जब तक कि 2 रकात नफल ना पढ़ लो, उस वक्त तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। तो अब अल्लाह तबारक व तआला से हम पूछेंगे बारी ताला नफल कैसे पढ़ें? अल्लाह कहेगा ऐसे पढ़ो नफल कि तुम्हारे सामने वो पत्थर हो, हतीम और काबे के दरमियान वो पत्थर हो, उसके बाद तुम 2 रकात नफल पढ़ो। अल्लाह कहता है तुम हर जगह से तो भाग गए हो मगर यहाँ पर तुम्हें मिलाद मुस्तफ़ा मनाना पड़ेगा। तो गोया मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफल पढ़ना हर वक्त मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया जाता है। अब सुनो एक लतीफ बात यह है कि तारीख़ मक्का के अंदर आया है कि जब हुजूर की विलादत हो गई, अल्लाह ने कहा था ववालिदिन वमा वलद, कसम है उस वालिद की जो दुआ मांग करके वालिद कहा था, जो दुआ मांग करके वालिद बना था। अब चाहे जितना कोई दिमाग फिरा ले अपना घुमा ले मगर वालिद मुस्तफ़ा से हट नहीं सकता है। आप जरा उस पत्थर को देखिए, अब वो पत्थर काबे के सहन में गड़ा हुआ है, वहां पर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया जाता है। अब एक पत्थर और बचा जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। अब वो हजरे अस्वद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए हजरे अस्वद के पास, तो कहने लगे ऐ हजरे अस्वद मैं मुवहिद लोग हैं, हम लोग मुवहिद लोग हैं, सारे पत्थरों को छोड़ चुके हैं और ऐ पत्थर मैं जानता हूँ कि ना तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है ना मेरा तू कुछ बना सकता है। इन्नी आलमु फइन्नका हजर ला तदुर्रु वला तनफउ वलौला राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतुका अबदा। कहा ऐ हजरे अस्वद मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर ही तो है, अगर तुझे मुस्तफ़ा के लब ना लगे होते माँ क़ब्बलतुका अबदा तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। अब जरा सोचो तो सही, पत्थर को चूमना इबादत है, पत्थर को चूमना शिर्क है, मगर वो पत्थर वहां पर चूमने के बगैर कोई चारा ही नहीं, तो पत्थर क्यों चूमा जा रहा है?
वहाँ पर आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाई जाती है। हज़रत उमर कहते हैं, हजर असवद मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि मुस्तफ़ा के लब तुझे लगे हैं, अगर मेरे आका ना चूमते तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। अब बात ये समझ में नहीं आती है कि हज़रत उमर तसव्वुर में मुस्तफ़ा के लबों को चूम रहे थे या हजर असवद को चूम रहे थे। ये था आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद के ताल्लुक से। आप जरा सोचे तो सही। और एक और हदीस बुखारी शरीफ में है, एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत मदीना करके अब यौम आशूरा ये यहूदी लोग सेलिब्रेट करते थे। आशूरा के दिन यहूदी लोग रोज़ा रख करके मनाते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम को जब मालूम हुआ कि ये यौम मूसा मनाते हैं ये यहूदी लोग, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और एक बात और आपके सामने अर्ज कर दूं, यहूदी लोग यौम मूसा तो मनाते थे, बुखारी के अंदर आया है कि ये बतौर ईद सेलिब्रेट करते थे। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम क्यों मनाते थे, उसकी एक वजह हदीस पाक के अंदर आई है। आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो यौम मूसा इसलिए मनाते थे कि हादा यौमुन सालिहुन, हादा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इसराइला मिन अदुव्विन फसामहु मूसा। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब, अल्लाह तबारक व तआला के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दिन मेरी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नजात अता किया था, फिरौन से नजात अता हुई थी। तो जब यौम मूसा यहूदी लोग मनाने लगे तो मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम को पता चला कि यहूदी लोग यौम मूसा मनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के खलील हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम मनाने वाले वो यहूदियों को, यहूदी जब यौम मूसा मनाते थे, मेरे मुस्तफ़ा को जब मालूम हुई ये बात तो वो नबी जो यहूदियों की मुखालफत का हुक्म देते थे, वो नबी जो कहते थे अपने निज़ाम को यहूदियों से जुदा रखो, यहूदियों से मुशाबिहत ना करो, उनसे अपना निज़ाम को जुदा रखो, यहूदियों की मुखालफत करने का हुक्म देने वाले नबी ने जब उनसे सुना कि ये यौम मूसा मनाते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, ऐ मेरे सहाबा ये यहूदी लोग यौम मूसा मनाते हैं तो हम यहूदियों से बढ़ करके मुस्तफ़ा के हकदार हैं, हम यौम मूसा मनाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे उम्मतियों तुम भी रोज़ा रख करके मनाया करो। तो वो नबी जो यहूदियों की मुखालिफत का हुक्म देते थे, कहा, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, ऐ मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबा ये यहूदी बतौर ईद मनाते हैं तो सुन लो, ऐ मेरे सहाबा हम यहूदियों से बढ़ करके हज़रत मूसा के हकदार हैं, हम यौम मूसा मनाएंगे। तो ऐ लोगों यहूदियों से बढ़ करके मुस्तफ़ा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, तो वो उनका यौम मनाएं। तो उम्मत मुस्तफ़ा से बढ़ करके मुस्तफ़ा का हकदार कौन है, हम यौम मुस्तफ़ा मनाते हैं, हम यौम। और हदीस पाक के अंदर आता है कि यहूदी औरतें उस दिन जेवर पहनती हैं और उस दिन बतौर खुशी से जेवर पहन करके ईद का दिन मनाती हैं। आप जरा सोचो तो सही, खड़े हो जाइए आप लोग मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, पीरे तरीक़त शहज़ादे मौलाए कायनात, शहज़ादे मौलाए कायनात, शहज़ादे मौलाए कायनात, शहज़ादे रसूल, शहज़ादे रसूल, शहज़ादे रसूल हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सैयद हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखिए। अब आपको हजरत का खिताब समाअत करना है। अर्ज ये कर रहा था कि शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान, अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं। बहुत अच्छे, तो जब अबू लहब जैसे सख्त काफिर
खुशी में फैज़ पाते हैं तो हम आशिकान मुस्तफ़ा क्यों नहीं फैज़ पाएंगे। अमलुल कफरते हबा मंसूरा, काफिर का कोई अमल मकबूल नहीं, मगर काफिर अगर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाए तो अल्लाह उसे अज्र देता है। तो अगर हम सब मुस्तफ़ा का मिलाद मनाएंगे तो अल्लाह हमें क्यों नहीं अज्र देगा। याद रखिएगा, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, हमारा सब कुछ, जान और माल, सब कुछ अगर हमको मिला तो मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम की आमद का सदका है। अगर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ न लाते, आज हर शख्स अपने अपने तरीके पर अपने अपने रहबर और लीडर का यौम मनाता है, तो हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम इस तरीके से मनाएंगे। आला हजरत की जुबान में, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पर जा फिदा या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐ मेरे आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, आप सबको मिल करके मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम का धूमधाम से जश्न विलादत मुस्तफ़ा मनाना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से जश्न आमद मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे कमेटी के जो मेंबरान हैं अल्लाह ताला इनको मजीद हौसला अता फरमाए और इनके बाजुओं को मजबूती अता फरमाए, ताकि ये आने वाले दौर में इस तरीके से मुस्तफ़ा का मिलाद मनाएं ताकि दुश्मन के सीने जल करके राख हो जाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लाम का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।